और इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नरोडा हिंसा केस में फैसला, सभी 66 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। माया कोडनानी समेत सभी आरोपी बरी, सबूत की कमी के चलते रिहा कर दिया गया। साल 2002 में यह हिंसा हुई थी, जिसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। नरोडा ग्राम हिंसा केस में फैसला यह लिया गया, सभी 66 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। दरअसल सबूत का अभाव था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि साल 2002 में हुई इस हिंसा मामले में माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव के चलते यह फैसला कोर्ट ने लिया है, जिसमें 66 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, नरोडा ग्राम हिंसा मामला जो कि 2002 में एक हिंसा हुई थी और उस हिंसा से जुड़ी ये ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नरोडा हिंसा मामले में फैसला लिया गया, सबूत की कमी के चलते 66 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, पूरी तरह से बरी कर दिया गया है उन्हें, क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं हो सके। कोर्ट ने आज सभी अभियुक्त को बरी करने का आदेश जारी कर दिया है ओपन कोर्ट में। क्या रीजन दिया है? नो रीजनिंग गिवन जस्ट नाउ, स्टिल वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड एनी कॉपी ऑफ द जजमेंट। कितने थे सर आरोपी? कुल मिला के 83 एक्यूज पे चार्ज फ्रेम हुआ था, उनमें से 67 मौजूद थे। एक एक्यूज आज एब्सेंट था, जिसकी प्रेशर बढ़ गया था। ऐसी बात थी। और फिल्म अभिनेता सोनू सूद वैसे तो बॉलीवुड में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय के अलावा अपनी दरियादिली से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। कोरोना महामारी का वो वक्त याद आता है जब कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए वो मसीहा बनकर उभरे और अब वे राजनीति के क्षेत्र में भी भाग्य आजमाने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने इंदौर में अपनी ये इच्छा जाहिर की। एक रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सोनू सूद अब फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीति में भी नजर आ सकते हैं। जी हां, सोनू सूद ने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है, राजनीति भी बहुत अच्छी कमाल की दुनिया है। सूद ने कहा कि पॉलिटिक्स में आने की इच्छा तो नहीं रखता, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं, मुझे लगता है कि राजनीति में आना चाहिए। सोनू सूद ने सिर्फ सियासत में एंट्री की इच्छा ही नहीं जताई, बल्कि इंदौर से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। सूद ने कहा है, मेरी जमीन जायदाद इंदौर में है और इस शहर से मेरा इमोशनल कनेक्शन है। इंदौर से मेरा पुराना रिश्ता है कि मैं इंदौर में मेरे जितने रिलेटिव्स हैं इंदौर में, मेरी खुद की जगह भी है यहाँ पर, और छुट्टियों में मैं इंदौर ही आता था। तो 56 नंबर मार्केट हो, प्लासिया हो, सराफा बाजार हो, मैंने पूरा देखा हुआ है। मैंने स्कूटर चलाना भी इंदौर से ही सीखा था पहली दफ़ा, पीछे एबी रोड पे ही यहाँ पे घूमते हुए। तो मेरी बड़ी एक इमोशनल कनेक्शन है इस शहर के साथ। अंकल फादर मुझे 56 नंबर मार्केट जब लेते, पलासिया में लेके आते, तब खाने की बड़ी कमाल की दुकानें थी, अभी और बेहतर हो चुकी हैं। तो आई थिंक इंदौर मुझे अपना घर ही लगता है। उधर सोनू सूद की राजनीति में आने की इच्छा पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने स्वागत किया है। देखिए, ये प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, तो जहाँ से भी वो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। राजनीति प्रवेश पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे लोगों का राजनीति में होना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में आना भी चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान सोनू सूद ने जरूरतमंदों की खूब मदद की थी। देश भर में लोगों के लिए महज एक कलाकार न होकर रियल हीरो बन गए थे। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि सोनू राजनीति में भी समाज सेवा की भावना से काम करेंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और विकास चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, सोनू सूद इंदौर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे, अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बचपन की कुछ यादें हैं, पुरानी यादें, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। बेशक जिस प्रकार से इंदौर में ही फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने जिक्र किया कि इंदौर में ही उन्होंने स्कूटर चलाना सीखा था, और अब ये उनकी बातों से ये भी प्रतीत होता है कि राजनीतिक जो उड़ान है वो भी इंदौर से ही कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में भरी जा सकती है। चूँकि सोनू सूद ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान ये
जिक्र किया कि राजनीति बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें भी लोगों को आना चाहिए। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें एंट्री करता कोई नहीं है, हो जाता है। अर्थात राजनीति में कोई जाना या हर कोई जाना चाहता है, लेकिन कौन पहुंच पाता ये बड़ा विषय। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे फिल्मी दुनिया में भी बहुत सारे काम होते हैं, फिल्मी दुनिया भी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल विकास, लेकिन ये जो से भी एक छोटा सा ऐलान कहें या जो इच्छा जताई है सोनू सूद ने, उसके बाद सियासी गलियारों में कुछ एक रिएक्शंस आने लगे हैं। हालांकि चुनावी समय है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में ही ये मौका मिलेगा या 2024 में सोनू सूद इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी क्या इस बारे में सोचती हैं? दो बड़ी पार्टियां देश की इस वक्त, उनके दो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, चूंकि मालविका सूद जो कि अपने भाई के लिए भी कई बार जमीन बनाने की कोशिश कर चुके, लेकिन उस बीच उन्होंने कट कर लिया था अपने आप को, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं सोनू सूद? समय समय पर आते रहे, और अगर सोनू सूद की राजनीति में आएंगे तो निश्चित ही हम उनका स्वागत करेंगे और उन्हें राजनीति में आना चाहिए। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने समाज सेवा करी, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर लोगों को आर्थिक मदद करी, वो सराहनीय है। तो ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आएंगे तो जनता को लाभ मिलेगा, हम स्वागत करते हैं। और अगर आने वाले दिनों में वो राजनीति में आए तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राजनीति में आगे आए, कांग्रेस पार्टी भी उनका स्वागत करेगी। अजय जी आप रहे हमारे साथ, नेहा बग्गा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। नेहा जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सोनू सूद एक अच्छे अभिनेता तो हैं ही, एक अच्छे इंसान के तौर पर भी उन्होंने अपनी छवि बनाई है, लेकिन कांग्रेस से उनकी बहन चुनाव लड़ती रही हैं, पॉलिटिकली एक्टिव रही हैं। सोनू सूद भी अब इच्छा जता रहे हैं इंदौर से चुनाव लड़ने की। मैडम, भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास करेगी? क्या वो सोनू सूद को टिकट देने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं? अच्छे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मत है कि कोई भी व्यक्ति इस देश का अपनी लोकतांत्रिक तौर पर पार्टी बना सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, और सभी स्वतंत्र हैं। वो सोनू सूद हो या आप भी इच्छा जाहिर कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो राजनीतिक क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहा है उसे आना ही चाहिए, समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसका स्वागत ही करना चाहिए, क्योंकि उसको कार्य करने के एक अवसर प्राप्त होता है जन जन के बीच में जाने का। और ये असल परीक्षा तो चुनाव लड़के जनता के बीच में जाने के बाद ही पता चलती है कि आप सेवा करने में कितने बीजेपी ये मौका देना चाहेगी, कितने सक्षम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पर निर्णय लेगी, उन फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है। अब मुझे नहीं पता कि सोनू सूद जी की क्या इच्छा है, पर वो जिस भी दल से लड़ना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, वो ही क्यों नहीं, आप हम में से कोई भी हो, स्वतंत्र है जी चुनाव लड़ने के लिए भी और किसी भी पार्टी में जाने के लिए। अजय जी भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो इच्छा जताते हैं तो कांग्रेस भी उनके लिए बाहें फैलाकर स्वागत करेगी। बहरहाल देखना होगा आगे सोनू सूद ने जिस तरह से इच्छा जताई है, क्या वो खुलकर इसके बारे में कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि बालोद में 10 परिवारों ने प्रशासन से जीने का अधिकार या मौत की इजाजत मांगी है। इनकी जमीन छीन ली गई है, दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। ऐसे में इन्होंने प्रशासन से यह गुहार लगाई है, देखिए। शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार या मौत की इजाजत। बालोद में 10 परिवारों के 55 लोग यहीं गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी हैं। इनकी जमीन छीन ली गई है, दबंगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया। ये सभी धनोरा तहसील के सवाला गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब पुरखों की जमीन इनके पास नहीं है। इनका आरोप है कि एसडीएम नायब तहसीलदार ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए इनका खेत ग्राम पंचायत को दे दिया। बेघर हुए इन ग्रामीणों का कहना है कि ये आजादी से 100 साल पहले से यहाँ खेती कर रही हैं, लेकिन दबंगों ने इनके खेत पर कब्जा कर दिया है, इनके खेत को नष्ट कर दिया और इसमें प्रशासन ने साथ दिया। हम तो वहाँ 54-55 से काबिज हैं और 2014 में हम सीमांकन करवाए। सीमांकन कराने के बाद ये लोग शासकीय घोषित कर दिए, इतना ज़मीन शासकीय है बोल के, तो उसको वन पट्टा के लिए आवेदन किए। वन पट्टा को ये लोग छीन छीन के फाड़ दे के फेंक देते हैं। मुख्यमंत्री तक किए हैं, लेकिन सबको फाड़ देते हैं, नहीं देते हमको। कारण
हम लोग 52 लोग हैं, 10 परिवार। खेत पर कब्जे का विरोध करने पर गांव के दबंगों ने इन परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। दबंग इन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ तक नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इंसाफ के लिए ये अपना घर छोड़ कलेक्ट्रेट के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं। हमारा 3 पीढ़ी बीत, अब तीसरा पीढ़ी चल रहा है। खेती काबिज किए हैं, उसमें 9 एकड़ 20 डिसमिल तहसीलदार और एसडीएम साहब उसको शासकीय भूमि करके पूरा समतल करवा दिए। हम उसी से पालन पोषण करते थे और हम लोग को गांव से बहिष्कृत किए हैं। 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। वहाँ से हम लोग को रोजी रोटी कुछ नहीं मिलता, ऊपर से शासकीय काम भी बंद है। ग्रामीणों की गुहार पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और एसडीएम की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बनाई है। एसडीएम ने कहा है कि मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस दर्शन में ही सांवला गांव के ग्रामीणों के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और इस आवेदन पर आदरणीय कलेक्टर सर ने एक संयुक्त टीम बना के इसमें जांच करने की विधिवत जांच करके जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। इस मामले में अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और क्या इन ग्रामीणों को शांति से जीने का अधिकार मिलेगा। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। और अब बात बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। कथा में पहुंचे लोगों ने बाबा बागेश्वर से सवाल पूछे और बाबा ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। बोलो गुरुदेव, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सुबह सुबह रोज अभिषेक करने जाती हूँ भोलेनाथ का। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ना लेडीजों को भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। भी कुछ लोग पकड़ के ले आओ। अब सब लोग मना करते कि लेडीजों को भोलेनाथ का अभिषेक मना रहता है, तुम क्यों जाती हो सुबह सुबह 4 बजे से क्यों जाती हो उठ के? सभी लोग कहते कोई जरूरी थोड़ा ना सुबह ही करो। शास्त्र में, यहाँ विद्वान भी बैठे हैं हमारे सामने, शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा है कि माताएं जो है अभिषेक नहीं कर सकती? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमने तो नहीं पढ़ा, जितना हमने पढ़ा उसमें नहीं पढ़ा। जी गुरुदेव। इसलिए माताओं को अभिषेक करने का अधिकार है। पवित्र दिनों में पवित्रता के साथ भगवान शंकर का अभिषेक किया जा सकता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव मैं कान्हा जी की छोटे से भक्त हूँ, पर भोलेनाथ के चरणों में जाने लगी। कान्हा जी के मंदिर भी रोज जाती हूँ शाम को, पर मुझे भी जो देखोगे विकास राय लिख रहे कि जब भगवान सब काम कराते हैं तो जो बुरे काम या बुरे विचार हैं वो भी तो भगवान की आज्ञा से होते हैं। तो भगवान हमसे कराते हैं तो हम कर देते हैं। बहुत अच्छा बात। तो सुनो आकाश राय, एक बार एक कैदी ने 302 किया, केस लगा। उसने सुना कि जो जज है वो रामायण का बड़ा प्रेमी है, तो उसने रामायण की 4-5 चौपाइयां सीख ली ताकि जज साहब को जो है आकर्षित कर लें। तो वो कटघरे में खड़ा हुआ। जज ने पूछा क्यों तुमने मर्डर किया? बोले हमने कहा किया, सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। भगवान सबको नचाते हैं, भगवान ने करवाया सो हमने कर दिया, हमने नहीं किया, वो तो भगवान ने करवाया। जज बोले बहुत अच्छा है, रामायण प्रेमी हो? बोले हाँ है। अब इसको लगा कि अब सजा माफ हो जाएगी, सजा हमें कम मिलेगी, लेकिन जज भी विदिशा को हतो। जज बोलो सना कलम उठाओ। जज ने फैसला सुनाया, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अमुक चंगीलाल को 302 के मर्डर में सिद्ध पाते हुए तत्क्षण फांसी की सजा दी जाए। दिमाग खराब हो गई को। बोलो यार देखो महाराज, हमने क्या कहा था सर जी कि हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया, फिर आपने हमें फांसी की सजा क्यों? कम से कम आजीवन कारावास दे दो, पर फांसी तो ना दो। बोले जिन भगवान की कृपा से तुमने मर्डर किया उन्हीं भगवान की प्रेरणा से हमने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई। तो शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि भगवान सिर्फ जन्म देते हैं। जन्म, विवाह, मरणगत सोई 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं।
बाकी जीव को स्वतंत्र अधिकार है कर्म करने का। जैसा लोग कहते हैं कि औरतें बब्बा जी की सेवा नहीं करती हैं, औरतें बब्बा जी के मंदिर नहीं जाती हैं, जो कि सही है, लेकिन औरतें क्या मतलब भगवान की, बब्बा जी की स्तुति, हनुमान चालीसा। और इस बीच एक बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। आपको बता दें, जहां अपोलो अस्पताल में आग लगने का मामला, डायलिसिस डिपार्टमेंट में आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट अभी बताई जा रही है। आग लगी डायलिसिस डिपार्टमेंट में और लगातार इसे बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अपोलो हॉस्पिटल में आग लगी है, डायलिसिस डिपार्टमेंट में आग लगी है, कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस पूरे मामले से जुड़ी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अपोलो अस्पताल में आग लगने का यह मामला सामने आया बिलासपुर से। डायलिसिस डिपार्टमेंट में जहां पर डायलिसिस किया जाता था वहां आग लगी है। जो कारण अब तक पता चल पाए हैं वो दरअसल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। डायलिसिस डिपार्टमेंट में आग लगने का मामला, आग लगने से अफरा तफरी मच गई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस डिपार्टमेंट में आग लगने की वजह से क्या किसी को चोट आई है, क्या कोई जनहानि हुई है, ये डिटेल्स और आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। डायलिसिस डिपार्टमेंट में आग लगने का ये पूरा मामला, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण अब तक बताया जा रहा है। आग लगने से अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है और आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी और अफरा तफरी मच गई डायलिसिस डिपार्टमेंट में। जहां बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में आग लगने का ये पूरा मामला, बिलासपुर का अपोलो हॉस्पिटल जिसमें डायलिसिस की प्रक्रिया चल रही थी, कई लोगों का डायलिसिस वहां किया जा रहा था और वहां आग कैसे लगी, ये जो कारण है उसके पीछे अब तक शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। तात्कालिक कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनोद, क्या स्थिति है फिलहाल वहां? का माहौल है, हालांकि दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं और जो स्थानीय संसाधन है अपोलो के पास में, उसके जरिए आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। डायलिसिस विभाग होता है, ये इमरजेंसी के ठीक ऊपर में है, वहां पर आग लगी है और अभी तक जो वजह सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने को एक कारण बताया जा रहा है और उसी की वजह से चूंकि अपोलो अस्पताल का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां पर जरूरी संसाधनों के साथ ही जो आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, गहन चिकित्सा कक्ष, वहाँ पर मरीज भी भर्ती हैं, तो कोई ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, इस लिहाज से पूरे स्टाफ को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मरीजों को शांत रहने, उनके परिजनों को फिलहाल बाहर करने की स्थिति की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति ना निर्मित हो, आपाधापी की स्थिति ना हो। लेकिन विनोद, अभी जो लोग वहां पर एडमिट थे, जिनका डायलिसिस चल रहा था, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो वो फिलहाल ठीक है और उनको इधर उधर शिफ्ट करने की तैयारी में है अपोलो प्रबंधन और कर भी रहा है, जैसे संसाधन है उस लिहाज से उन्हें कर रहा है। जो बहुत गंभीर मरीज हैं उनको भी पास के जो चिकित्सा कक्ष हैं उनमें ले जाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो अभी वैसी स्थिति सामने नहीं आ पा रही क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, रास्ते को रोक लिया गया है। केवल दमकल के जो बचाव कर्मी हैं और अपोलो के जो बचाव कर्मी हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। उसी लिहाज से अभी फिलहाल बचाव का काम अंदर चल रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चूंकि मरीज गंभीर बीमारियों के मरीज भी हैं, डायलिसिस कराने वाले जो मरीज पहुंचे हुए हैं वो भी वहाँ पर हैं, तो किसी तरह की कोई दहशत ना निर्मित हो, उस लिहाज से फिलहाल हालात को काबू करने की स्थिति में अपोलो प्रबंधन जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। तो ये जो पूरा प्रकरण सामने आया शॉर्ट सर्किट की वजह से, जैसा विनोद भी बता रहे हैं कि अभी तक शॉर्ट सर्किट ही इसका रीजन, इसका कारण पता चल पाया है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डायलिसिस डिपार्टमेंट में आग लगने का ये मामला और आग लगने से हालांकि जो राहत की बात है, जो गनीमत है वो ये कि यहाँ पर जो डायलिसिस करा रहे मरीज थे, जो डॉक्टर्स थे और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर से खबर, जहां आग लगी है, आग कैसे लगी ये भी आपको बता दें। दरअसल शॉर्ट सर्किट के पीछे इसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।